आज हम बात करेंगे P8I नेपच्यून की। तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल और ये है रक्षा शिखर। तो अब बात मैरी टाइम एयरक्राफ्ट P8I नेपच्यून की। नेपच्यून एयरक्राफ्ट एक मल्टीमिशन लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। इसे अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया है। इसे भारत की समुद्री सीमा के निगरानी एवं सुरक्षा के लिए लिया गया है। इस एयरक्राफ्ट में एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर, इंटेलिजेंस, मैरी टाइम पेट्रोलिंग, सर्विलांस और रिकोनेंस मिशन की काबिलियत जोड़ी गई है। इसे एडवांस वेपन टेक्नोलॉजी हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल्स, MK-54 टारपीडो और रॉकेट सिस्टम से लैस किया गया है। P8I नेपच्यून एयरक्राफ्ट की स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये 1200 नॉटिकल माइल्स रेडियस की रेंज में पेट्रोलिंग और सर्विलांस कर सकता है। अभी इंडियन नेवी 12 P8I नेपच्यून को ऑपरेट कर रही है और 10 और एयरक्राफ्ट के लिए इसकी बातचीत अग्रिम स्टेज पर चल रही है। एक मैरी टाइम पेट्रोलिंग और सर्विलांस एयरक्राफ्ट की जरूरत को लोग बहुत कम करके आंकते हैं। इसे इस तरह से समझा जाए कि अगर हम इंडियन नेवी के साइज को देखें और जितना एरिया हम कवर करते हैं उसमें पूरा इंडियन ओशन आता है, उसे सुरक्षित रखने के लिए हमें एक लॉन्ग रेंज मैरी टाइम पेट्रोलिंग और सर्विलांस एयरक्राफ्ट की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। इंडियन ओशन में खतरे सिर्फ एक देश या एक स्टेट तक ही सीमित नहीं है, अपितु यहाँ हमें मल्टीनेशनल, ट्राइनेशनल और मल्टीपल टारगेटिंग सिस्टम से कई तरह के खतरे सामने आते हैं। इसलिए हमें सिर्फ अपने सी बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि अपने सी एरिया से लगे हुए हर एक स्टेट पर नजर रखनी होगी और ये काम एक लॉन्ग रेंज मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट से ही संभव हो सकता है। P8I नेपच्यून एयरक्राफ्ट एक ISR एयरक्राफ्ट है, अर्थात ये एयरक्राफ्ट एक साथ इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकोनेंस कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट 1200 नॉटिकल माइल्स तक की रेंज देता है, जिसका मतलब है कि ये लगातार 4 से 6 घंटे तक उड़ान भर सकता है, जिस कारण हम इससे एक बहुत बड़े एरिया पर अपनी नज़र और पकड़ बनाए रखते हैं। अब हम इसकी एंटी सबमरीन वारफेयर और एंटी सरफेस वारफेयर की काबिलियत की बात करें तो ये अपने साथ सोनोबॉयज लेकर चलता है, जिससे ये एक खास पैटर्न में सबमरीन को डिटेक्ट करता रहता है। साथ ही साथ एक खास सेंसर जिसे मैद्रन अर्थात मैग्नेटिक एनोमिनल डिटेक्टर कहा जाता है, जिससे ये किसी भी सबमर्ज शिप को डिटेक्ट कर लेते हैं और कई जगह डनकिन सोनार को घिरा कर उससे लगातार डेटा लेते रहते हैं। इससे एक बड़े एरिया में ये किसी भी सबमरीन को खोज लेते हैं। साथ ही साथ अपने विंग पर लगे हार्पून मिसाइल्स, MK-54 टारपीडो और रॉकेट सिस्टम से हमला कर सकते हैं। फिर चाहे टारगेट सबमरीन हो या कोई नेवल शिप्स हो, ये लंबी दूरी से उसका विध्वंस कर देने में सक्षम है। P8I नेपच्यून से पहले इंडियन नेवी रूसी एयरक्राफ्ट Tu-142 और IL-38 को ऑपरेट कर रही थी, जिन्हें अब रिटायर कर दिया गया है। जापान अभी 90 P8I नेपच्यून को ऑपरेट कर रहा है और इंडियन नेवी भी अब कुल 20 लॉन्ग रेंज मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है, क्योंकि इंडियन ओशन में इंडियन नेवी सबसे बड़ी नेवी है, जिस कारण इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत बड़ा है। अगर आप इसको एयरफोर्स के ऑपरेशन से कंपेयर करें तो इसका इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकोनेंस एयरफोर्स से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ओशन में सबमरीन हो या शिप्स ये एक लंबे समय के लिए फील्ड में बने रहते हैं और इसमें भी आइडेंटिफिकेशन और इनिशियल पिकअप कर लेने के लिए बहुत बेहतरीन सेंसर्स चाहिए। साथ ही साथ लंबी एंडुरेंस भी चाहिए, जिस कारण ये अपने एरिया को सेफ रख सके और अपने शत्रु शिप्स की पहचान भी कर सके, उस पर नजर भी रख सके और जरूरत पड़ने पर उन पर अटैक भी कर सके। P8I नेपच्यून के टेल में एक राडार होता है जो 360 डिग्री का कवरेज देते हैं। इसमें कई तरह के सेंसर, डेटा लिंक, मैग्नेटिक एनोमिनल डिटेक्टर के साथ साथ कई तरह के वेपन सिस्टम जिसमें हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल्स, MK-54 टारपीडो और रॉकेट सिस्टम से लैस किया गया है। इस एयरक्राफ्ट की बॉडी बोइंग 737 के ऊपर बेस्ड है। इसमें कई तरह के पेलोड लेकर उड़ान भरने के कारण ये बहुत लंबी दूरी तक नहीं जा सकते हैं। अब मलक्का स्टेट तक सर्विलांस और रिकोनेंस के लिए हेल ड्रोन्स की तैनाती की जा रही है। हेल ड्रोन्स का अर्थ हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस ड्रोन होता है। ये ड्रोन्स 50,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 24 घंटे उड़ान भर सकते हैं और इनकी स्पीड कम होने से ये हर चीज को बारीकी से देख सकते हैं। इस तरह से ये लंबे समय तक दुश्मन के एरिया पर नजर बनाए रहते हैं और ये अपने डेटा को नेपच्यून एयरक्राफ्ट से शेयर कर देते हैं, जिससे नेपच्यून एयरक्राफ्ट के पास बिना उड़ान भरे ही लंबे समय का डेटा उपलब्ध हो जाता है। इस कारण हमें इंडियन ओशन का पूरा कवरेज मिल जाता है। इस तरह से हम देखें तो नेपच्यून एयरक्राफ्ट और MQ-9 रीपर ड्रोन की काबिलियत को मिलाकर हम इंडियन ओशन के बॉस बनकर उभरते हैं।
जिस कारण हम साउथ चाइना सी पर भी अपने डोमिनेंस को स्थापित कर सकते हैं। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।